हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग छाहर कहानी संग्रह का 5वां कहानी गुरुजी का चेठा देखने जा रहे हैं। इसे 2 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट 1 में डिटेल में लाइन बाय लाइन खोटा को हिंदी अनुवाद करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। जैसा कि हर कहानी में हम लोग करते हैं, स्टार्ट करने से पहले उनका लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन आता ही है। चलिए, छाहर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा। ये हम लोग आज 5वां कहानी पढ़ रहे हैं, यानी 5वां बार हम लोग का रिवीजन हो रहा है। आगे देखते हैं। इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम घनेनाथ महतो है। इनका स्थानीय निवास जो है ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। चित्तरंजन महतो चित्र द्वारा प्रकाशित अन्य कृतियों में जिंदगी टो है, जो कि एक खोटा उपन्यास है। छाहर है, जो कहानी संग्रह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या है? छाहर कहानी संग्रह। इसका 5वां कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, गुरुजी की चिंता। चेठा मतलब होता है चिंता। तीसरा महराज, ये जो खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन है, प्रस्तुतिकरण है ना। इसका जो प्रकाशक है यानी कजरा सेंद्रा दान प्रकाशक को कहा जाता है खोटा में। ये खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी रामगढ़ झारखंड के द्वारा किया गया है। इनका जो प्रकाशन हुआ था, छाहर कहानी का प्रकाशन वर्ष 2007 है। छाहर कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या कितनी है? 10। पहला छाहर जो हम लोग कंप्लीट हो चुका है। बोनेक्लोर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम कैसे जियब, ये भी कंप्लीट है। बुबा एगो कहनी कह दे, ये भी कंप्लीट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी के फिक्र। इसको चेठा भी कहते हैं, गुरुजी चेठा यानी गुरुजी का फिक्र। ठीक है। इसके बाद हम लोग का बचेगा 6ठा नंबर कहानी समय कटवा तस्खेला। 7वां नंबर कहानी सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां नंबर कहानी चोर डाकू लुटेरा। 9वां नंबर कहानी नावा जिमीदार। और 10 नंबर कहानी देवता खाई गली डाकिन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। कहानी नंबर 5, गुरुजी के चेठा। चलिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने हर कहानी में एक फ़ोटो दिया है, फिगर दिया है, चित्र के द्वारा उसको समझाने की कोशिश किया गया है। चित्र में पूरा का पूरा कहानी में आने वाला जितना भी कहानी का सारांश होता है, एक बार देखें, समझ में आएगा आपको। यानी इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अंदर कहानी में क्या पूछा जाएगा या क्या बताया जाएगा, किसके बारे में बात की गई है कहानी के अंदर। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से परेशान सबसे पहले एक गुरुजी के बारे में बताया गया, जिनका नाम है राम नारायण, जो चिंतित हैं। इन्हीं के नाम पे कहानी का आपका जो टाइटल भी है, इन्हीं के नाम पे गुरुजी के चेठा यानी गुरुजी की चिंता। तो क्या, किस चीज़ की चिंता इन्हें है? राम नारायण जी को किस चीज़ की चिंता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से चिंता इन्हें है। अन्य समस्याओं से चिंता है। भारत के देश की स्थिति, वर्तमान स्थिति यानी सामाजिक कंडीशन से चिंता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से क्या परेशानी है कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध हुआ, इससे परेशानी है। यानी विश्व में और भारत में जो सामाजिक कंडीशन है, सामाजिक जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, और उस तनाव की स्थिति से इनको चिंता है कि इतने पढ़े लिखे, इतने साइंस जब इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, उस समय भी क्यों आज देश दुनिया के लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। उन्हीं की चिंता के बारे में पूरा कहानी है। ठीक है। आगे, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बदलता जुबान, अमेरिका और इराक और ईरान पर जोर जबरदस्ती, ये सारी चिंताएं इन्हें को है। इनके अलावा अन्य समस्याओं में बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पूर्वी एशियाई, पश्चिमी एशियाई, मध्य एशियाई में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की समस्या है। ये जो सुनते हैं, ये कैसे जानते हैं इतनी सारी समस्याओं को? तो इस कहानी में 3 चीज़ के बारे में बताया गया है। वो न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा और रेडियो के द्वारा इन्हें इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है, कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने देश की समस्याओं के बारे में अगर बात की जाए कहानी में, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिवाद संघर्ष, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद, आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, गुजरात और महाराष्ट्र का हिंदू और मुस्लिमवाद। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता के कारण बीच में कुछ कुछ बताए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विदेशी आतंकवाद के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। उसके अलावा देशी उग्रवाद, माओवादी विचारधारा, भ्रष्टाचार, यानी टोटल बताया गया कि राम नारायण जी चिंता में रहते हैं। इनके कई कारण हैं। वो मेन कारण क्या है कि समाज में होने वाले तनाव की स्थिति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर बढ़ जाते हैं। गुरुजी राम नारायण के रायतों के नींद नहीं लागे। क्या बोला कि गुरुजी राम नारायण को रात क्या नींद नहीं लगता। टुकुर टुकुर देश दुनिया कर सर समाचार सुनी, हर घड़ी सोचते रहतला। यानी बार बार देश दुनिया का सर समाचार सुन के हमेशा सोचते रहते थे। क्या सोचते थे? दिने जब पेपर पढ़तला, रेडियो समाचार सुनतला, तो आकुल वाकुल हाय के रही जातला। यानी दिन में जो पेपर पढ़ते हैं, रेडियो के द्वारा सुनते हैं, उससे वो चिंतित हो जाते थे। अजीब उनको लगता था क्या हो गया देश दुनिया में, क्या हो गया। आगे गुरुजी राम नारायण पढ़तला इजराइल और लेबनान का लड़ाई। क्या पढ़ते हैं पेपर में कि इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई चल रही है। पढ़तला अमेरिका जोर जबरदस्ती इराक ईरान के ऊपर दबाव। यानी अमेरिका का जोर जबरदस्ती किस पे दबाव बना रहा है? वो इराक और ईरान पर दबाव बना रहा है। पढ़तला पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज रोज बदलतन जुबान। यानी बार बार देखते कि बार बार हम पाकिस्तानी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, अपना जबान को बदल दे रहे हैं। यानी बात में बार बार बात को जुबान को चेंज कर देते हैं, बात चेंज कर देते हैं। पढ़तलत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा। क्या पढ़ते हैं? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा, ISI वहाँ की खुफिया एजेंसी, उसका कारनामा। पढ़तलत पाकिस्तानी उग्रवादी संगठक रोज रोज कर उत्पात। यानी देखते कि वहाँ के आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन का रोज रोज क्या उत्पात मचाता है। पढ़तलत श्रीलंका का जाति समस्या, झगड़ा, झंझट, गोली बारी, काट मार। यानी हर तरह का जो न्यूज़ वो पढ़ते थे, हर देश का अगल बगल, हमारे देश के अगल बगल के देशों का या बाहर के देशों का भी, वहाँ से जो खबरें आती थी, एक दूसरे पे कोई इसमें मार कर रहा, कोई उससे आपस में झगड़ा कर रहा, युद्ध की जो खबरें आती थी वो पढ़ते थे। नेपाल का राजनीतिक समस्या, बांग्लादेश कर उटपटांग समस्या, चीन कर आपन पैतराबाजी, वियतनाम कर उत्तर दक्षिण समस्या और कते कते पूर्व एशियाई समस्या और पश्चिम एशियाई समस्या। यानी पेपर में देखते थे क्या कि अगल बगल के देशों में, अपने भारत के अड़ोसी पड़ोसी के देशों में भी समस्या, माने हर जगह समस्या ही समस्या चल रहा है। कोई देश किसी पर कब्जा कर रहा है, कोई किसी के साथ युद्ध कर रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से हर देश क्या किसी न किसी समस्या में लिप्त है। बीच एशिया में तो हिंदुस्तान, अगर एशिया की बात की जाए तो बीच एशिया में क्या हिंदुस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान, अफगानिस्तान कर समस्या बनले रहे। यानी हमेशा यहाँ कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई देश से आपस में समस्या बना हुआ रहता है। गुरुजी राम नारायण परेशान रहते, ये सब पढ़ के गुरुजी राम नारायण क्या रहते थे? हमेशा परेशान रहते थे। गुरुजी राम नारायण सोबले बेसी सोचेलत माने सबसे ज़्यादा सोचते थे क्या कि अमेरिका का राजनीतिक बारे, धनी देश रहे। सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते थे राम नारायण जी? अमेरिका के राजनीति के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा धनी देश था। अमेरिका ज्ञान विज्ञान और धन संपत्ति में आगू, यानी वो हर हाल में आगे था। किसमें? विज्ञान, साइंस, एजुकेशन, पैसा कौड़ी सब में आगे होने के बाद भी इसलिए वो कमज़ोर देश के आपन गुलाम तैरका नचवे खेलवे हेलेन। यानी वो मजबूत देश था और क्या करता था, जो गरीब देश होता था, जो कमज़ोर देश होता था, उसको क्या करता था? अपना गुलाम के जैसे उसे नचाता था, अपने कब्जा में करने की कोशिश करता रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन कर समस्या, इराक कर समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग ओकर सहमति और असहमति जग जाहिर रहे। एकरो चिंता फिक्र गुरुजी राम नारायण के नींद नहीं आवे। यानी पाकिस्तान की समस्या, पाकिस्तान का ईरान अफगानिस्तान की समस्या, यही सब चिंता उनको बहुत सताता था, जिनके कारण उनको नींद ही नहीं आती थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। यूरोप का देश प्राय चुप रहा। यूरोप का जो देश था, यूरोप की जो कंट्री थी, वो क्या हमेशा इस सब कंडीशन में चुप रहता। ये राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़े चाहे हला, उन लोग राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़ते थे।
ओखिन आपन विकास खातिर उन लोग जो अपना विकास के लिए वो देश यूरोपियन देश अपने विकास के लिए रात दिन जापान लेके लागल रहत। यानी जापान के जैसे उन लोग हमेशा अपने आप को मेहनत करते थे। जैसे जापान किसी भी देश से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करता, वो क्या करता है अपना अपना देश की उन्नति के बारे में बार बार अपने देश की उन्नति को लेकर चलता है। वो अपने देश के डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान लगा के रखता है, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से डेवलप भी करता जा रहा है। उसी के जैसा क्या करे थे, यूरोपियन कंट्री में कोई राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़ते थे और जापान के जैसा अपने आप को भी आगे बढ़ने की यानी डेवलप होने की ओर बढ़ते रहते थे। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े हेलत। ये बारह बता रहा है कि यूरोपियन कंट्री जो हो गए, ये नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्या दिन रात अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे थे, यानी डेवलप कर रहे थे। ब्रिटेन और रूस अमेरिका के संगे घिसाए पिटाए हेला। ब्रिटेन और रूस क्या अमेरिका के संगे जब झगड़ा उन लोगों का झगड़ा चलता रहा है, तो वही बता रहा है कि ब्रिटेन और रूस अमेरिका के संगे घिसाए पिटाए हेला और चीन बीच बीच में बढ़ाए चढ़ाए के सर शिकायत करे हेला। चीन बीच बीच में क्या करता था, ये सबको शिकायत भी किया करता था। ये सब सोची के गुरुजी बेमतलब अपन शरीर खराब करे हेला। ये सब सोच के उनका दिमाग क्या होता था, अपना दिमाग अपना शरीर को खराब कर रहे थे। राम नारायण जी गुरु जी के इतनी चिंता फिक्र ना रहे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विदेशों का ही चिंता था, ओकर चिंता फिक्र तो भगवाने जाने पड़तला। उनकी जो चिंता करते थे उनके बारे में तो भगवान ही जान सकते थे। जखन वो देशक चिंता फिक्र करे लागल तखन तो ओकर मेहरारुओ परेशान हो जातला। ये तो विदेश की फिक्र थी, लेकिन जब वो अपने देश के बारे में फिक्र करने लगते थे तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी। अजी खा लीजिए ना खाना, ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। तरह तरह की बातें उनको बोलती थी उनकी पत्नी, लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तब वो राम नारायण का चिंता भाग नहीं है तला, जैसे वो तपस्या में लीन है। यानी फिर भी उनकी चिंता खत्म नहीं होती थी, ऐसा जैसे कि वो तपस्या कर रहे हैं, वैसे वो हमेशा चिंता में डूबे हुए रहते थे। राम नारायण तखन आपन देशक, आपन राज्यक, आपन क्षेत्रक, आपन गांवक और आपन घरक हाल बेहाल सोचत रहतला। क्या बोल रहा है, उस समय क्या करते थे, वो अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचते रहते थे और उनका हाल बेहाल होता रहता था। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, यानी जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद के बारे में पढ़ते, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिवाद संघर्ष, यानी यहाँ पे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जातिवाद संघर्ष था उनको पढ़ते। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद, आंध्र प्रदेश कर तेलंगानावाद, गुजरात महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद, उड़ीसा कर ईसाईवाद कर रोज रोज खबर से गुरुजी राम नारायण चिंताएं डूबल रहतला। यह बोला क्या कि भारत के हर जगह हर अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की खबरें पढ़ कर, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा में जातिवाद, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में उग्रवाद, ये सभी खबरें पढ़ के क्या हमेशा वो चिंता में ही रहा करते थे। गुरुजी की बेचैनी आपन घरक दुराग जे रहन से तो रहबे करन। यानी उनकी बेचैनी अपने घर बारे में, घर एक दुराग यानी घर द्वारी, अपने घर द्वारी के बारे में जो उनकी बेचैनी थी तो रहती ही थी। भाई यानी अब क्या थी, घर में उनकी जो बेचैनी, जो भाई में जो आपस में झगड़ा होता है, भाई हित कुटुंब, यानी हित कुटुंब क्या होता है, अपने रिलेटिव अपने सगे संबंधियों के बीच में जो झगड़ा होता, बेटा बेटी झर झमेला तो रोज बर्दाश्त करे हिला। इस सबका झमेला तो वो रोज क्या करते थे, बर्दाश्त करते ही थे। आत्मिक असंतोष और अविश्वास तो देखे हिला, आदमी का संतोष अविश्वास तो वो देखते ही थे। इटिन तो देखी भेभाए गिल रहा था, यानी सब देख क्या वो तो आदी हो चुके थे। मुदा लेकिन कतनों कोशिशों शांति नहीं पावे रहे। सब कुछ होने के बाद भी वो उनको शांति नहीं मिलती थी। रातों भर नींद नहीं आवतलन, यानी रात भर वो नहीं सोते थे। एक आध घंटा जब बिहान सुतैतला और नहीं तो जागले बिहान हो जातलन। यानी अगर सुबह एक आध घंटा अगर उनको नींद आ गई तो आ गई, वरना जागे ही क्या हो जाती थी, उनके लिए सुबह हो जाया करती थी। गुरुजी राम नारायण मानवीय विचारधारा का आदमी रहत। वो कैसे, किस विचारधारा के आदमी थे, मानवीय, यानी मानव को ज़्यादा सम्मान दिया करते थे, मानव के बारे में ज़्यादा, मानव के हित के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे। चले गोटे दुनिया के आदमी के एक लिखे बुझे हेलत, इसलिए पूरा दुनिया के लोगों को क्या एक जैसे समझते थे वो, कि सारे दुनिया के लोग एक जैसा होना चाहिए, एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
लोगो लोगो लोगे लोगे कतना तफाक है, समाजे कते कते रकम लोग आहत, देश दुनियाए कते कते रकम कर भाव विचार है, इटा गुरुजी के दिमागे नहीं आवे हेल। यानी वो ये नहीं समझ पाए, सबको एक जैसा समझते थे, वो नहीं समझते थे लोगों लोगों के बीच में कितना तफरका है, कितना आपसी विवाद है, आपसी भेद है, समाज में कितना कितना तरह के लोग, दुनिया देश दुनिया के कते कते रकम कर भाव विचार, हर तरह के लोगों का जो विचार है, भाव है, सब अलग अलग है, ये उनको दिमाग में आता ही नहीं था। वो तो छुआ के जैसे पढ़वे हेलथिन, वो कैसा बच्चा के जैसे सबको पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? ऐसा ना करा, ऐसा ना करो, ईटा ठीक बात नहीं लगे, ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। दोसर का चीज बसु दोसर का, यानी दूसरी की चीज हमेशा दूसरे की ही होती है, ओकर लागे वो दूसरे की चीज उसी का है, वो चीज़ लोभ नहीं करे के चाहिए। यानी जो दूसरे का चीज़ है उस पर लोभ नहीं करना चाहिए। कोई छोट है बोड़ है का करे है कि ना करे है, ओकर नुक्ता चीनी नी करे के लागे, ओकरा नी चिढ़ावे के चाहिए और ना सतवे के चाहिए। यानी बच्चा जैसा लोगों को समझाते थे क्या, कि जो दूसरे का सामान है भाई उसी का है, लोभ उसकी दूसरे की चीज़ पे लोभ नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसी को चिढ़ाना, ये सब कोई काम, किसी को सताना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। ओहे सब आदर्श, यही सब जो आदर्श था उनके मन में, ओखर दिमागे घुरत रहत, मन उनके वो उनका जो आदर्श था, जो लोगों को, दुनिया के लोगों को समझना चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो उनके दिमाग में घूमता रहता था। और व्यवहार है ठीक उल्टा, लेकिन ऐसा तो उनको आदर्श था, लेकिन ऐसा व्यवहार में होता नहीं ना है, व्यवहार में ठीक उल्टा हुए है। से ले वो भीतरे भीतरे परेशान रहते, यानी वो मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा व्यवहार में तो होता नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे, मन ही मन में परेशान रहा करते थे। ओखर आत्मा ई सोचे ही नी हेले, जो दुनियाए ऐसनो आदमी एखनो ई वैज्ञानिक जुगू है। यानी उसका आत्मा ये सोच ही नहीं पता था कि दुनिया में इतना ये जो विज्ञान का समय चल रहा है, उस विज्ञान के समय में भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपस में क्या करते हैं, विवाद तफरका पैदा करते हैं, यानी आपस में झगड़ा करते हैं। ये उनके दिमाग में आता ही नहीं था। जखन शिक्षा का इतना विस्तार है गेले, बोला जब शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ल है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तब वो आदमी जानवर लेके अपन बहादुरी दिखाए के पुराने इतिहास के दोहराबाद रहत। यानी इतना जब विज्ञान शिक्षा आगे बढ़ गया, तब भी लोग पुराने आदमी के जैसा, पुराने आदमी जो थे वो क्या करते, जानवर के जैसे एक दूसरे को मार काट के आगे बढ़ते थे। क्या करते थे, एक दूसरे का राज हड़पना, ये हड़पना, उसका जमीन जायदाद हड़पना, जैसे पहले लोग करते थे। क्या आज भी ऐसा करेंगे लोग, जो इतना, जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, वो उनको ऐसा लगता था। इस सोच के राम नारायण गुरु जी बड़ा निराश, थाकल हारल तरी रहे लागला। ये सब सोच सोच के बड़ी निराश उराश रहने लगे, जैसे थका हारा जैसे वो रहने लगे। विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद देश कर राजनीतिक स्थिरता के डगमगा के राखी दिल रहे। यानी विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद क्या किया था, देश की राजनीतिक स्थिरता को क्या किया था, डगमगा के यानी खत्म करके रख दिया था। रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी, मुठभेड़ कर खबर रेडियो सुनहिला, टीवी देखतला और पेपर पढ़तला। यानी क्या बोला, रोज रोज वो पेपर में, टीवी में और रेडियो में सुना करते थे कि कहीं बम विस्फोट हो गया, कहीं बारूदी सुरंग विस्फोट कर दिया गया, कहीं गोलीबारी हुआ, कहीं लोग मारे गए। ये सब सुन सुन के वो सुना करते थे, देखा करते थे। कहियो 10 तो कहियो 20 तो कहियो और बेसी मरतला। ये सब जो युद्ध होता था या लड़ाई होता था, कहीं बम विस्फोट, गोलीबारी होती थी, वहाँ कहीं 10 लोग मरते, कहीं 20 लोग मरते, कहीं बहुत सारे लोग मर जाते। बाहरी दुश्मन जितना खतरा करे हेलत, वो कर ले बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हेलत। यानी जितना बाहरी लोग जितना नुकसान करते थे, उससे ज़्यादा नुकसान कौन कर देता था, घर का दुश्मन लोग उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान कर दे रहा था। आगे देखते हैं। काय के राजे माने कितना राज में, उग्रवादी विचारधारक लोग के जखिन लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदार व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले नेटवर्क नाम में माओवादी गतिविधि अपनावत, तो फिर ओकर विचारधारा से हट के दोसर संगठन बनावत। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कई तरह की जो विचारधारा थी, कई तरह के जो विदेशी विचारधाराएं थी, लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था, इस सबसे जब आदमी लोग परेशान हो जाता था तो क्या करता था, अपना उसके खिलाफ उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। उसके लिए उन लोग एक संगठन बना लेता था और संगठन में आकर जुड़ जाता था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगता था। ठीक है, अब सुनो इसमें क्या होता था, सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सरकारी तंत्र को उन लोग तोड़ता फोड़ता, उसको परेशान करता, और सड़क कर पुल तोड़े, ई स्कूल ढावे, पुलिस चौकी उड़ावे काम करवत,
करते रहते, यानी उन लोग क्या करते, जब उन लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग हो जाया करता था, तो स्कूल तोड़ देता, पुलिस चौकी उड़ा देता, पुल धंसा देता, सरकार रोड को नष्ट कर देता, ये सब काम क्या करता था। एक से क्षेत्र का विकास रुक जाए, लेकिन क्या इससे क्या फायदा होता? नहीं, वहाँ के क्षेत्र का ही विकास क्या रुक जाता था। गलत कर विरोध तो होना चाहिए, हाँ गलत उन लोग कर रहे हैं उसका विरोध तो होना चाहिए, लेकिन वो कर में कोनो दोष नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि गलत का विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं है मुद्दा, लेकिन तोड़ फोड़ से राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान हुए है। क्या बोल रहा है, लेकिन तोड़ फोड़ जो करेंगे तो क्या होता है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। बस जलाना, ट्रेन उड़ाना, ये कहाँ कर विरोध लागे, यानी ऐसा कहाँ का विरोध है कि बस जला दें, ट्रेन उड़ा दें, है ना, ये कैसन विरोध है। मानवाधिकार के खिलाफ काम कर ले सज़ा तो होनी चाहिए। मानवाधिकार के खिलाफ अगर काम कोई कर रहा है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। गुरुजी राम नारायण कर विचारे, ई प्रयास भटकाव के कारण हेवे लागल है। यानी गुरुजी राम नारायण का विचार है, ई प्रयास भटकाव के कारण हेवे है लागल है। मुख्य धारा में नौजवान सबके आवे चाहिए। वो क्या सोचते थे कि मुख्य धारा जो सही रास्ते है उस पर सभी नौजवान को आना चाहिए जो भटक गए हैं। गुरुजी समाजवाद कर मनवैया रहा, वो समाजवाद को मानने वाले थे। गुरुजी सेहले तो समाजे कोनो अन्याय हेले सह नहीं पा रहे हेला, इसलिए तो वो समाजवाद के थे, समाज को मानने वाले थे, इसलिए समाज में कोई अन्याय होता था उसको वह सह नहीं पाते थे। ठीक है। देशे विदेश कहूँ जन हानि धन हानि, बड़ी मात्रा में जीवन हानि हेले सुने पाइले, गुरुजी का आत्मा काफी जाहिलन। यानी क्या बोला कि देखते थे क्या कि देश विदेश में बहुत ज़्यादा जन हानि हुआ, लोगों की हानि हो गई, धन संपत्ति की हानि हुई, बड़ी मात्रा में जीवन क्षति हुई। ये सब सुनकर उनकी आत्मा कांप जाती थी, वो काफी जाहिल है। लोर नी चुअल हो, आंख डबडबाए रहे हेलेन, आंख से आंसू तो नहीं गिरता था लेकिन आंख में पानी पूरा भर जाता था। गुरुजी राम नारायण कर मनु आरो ठोस है जात लेन, जखन उ जाति और समुदाय कर आपसे लड़ाइए 100 500 1000 और हजारों ले बेसी खून खराबा सुनतला। यानी गुरु राम नारायण जी का मन और ठोस पहुँच, मान ठोस नहीं ठेस, माने उनके मन को और ठेस कब पहुंचता था, जब देखते थे क्या कि जाति पाति के नाम पर 500 500 1000 लोग से ज़्यादा लोग खून खराबा कर लिए हैं, उससे उनके मन में और ठेस पहुंचता था। ये लड़ाई ककर नुकसान है, ये लड़ाई में किसका नुकसान हुआ? गुरुजी सोचे लागल तला, इसमें किसका नुकसान हुआ भाई? बेसी गरीब तो मोरल होते, मैंने इसमें जो युद्ध हुआ, जब आपसी विवाद होता है, दंगा फसाद होता है, तो कौन मरता? सिर्फ गरीब लोग मरते हैं, अमीर लोग तो एक भी मरता नहीं है। रोज मजदूरी करे वाला फेरी करे वाला कौन मरेगा? मजदूरी करने वाला, फेरी करने वाला, फुटपाथ पे दुकान देने वाला, फुटपाथ चलवैया, तो वैसे मारा है ये जाति और समुदाय ओला झड़प में। यानी जनरली एकदम छोटे गरीब लोग जो एकदम किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं वही लोग तो मारे जाते हैं ये सब की लड़ाई में, है ना। जखिन मारा हत ओखिन कर माए बाप जनी छवा कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा करके के जिम्मेदार है वे। यानी जो अगर सोचिए यही सब युद्ध हो जाता है, यही छोटे छोटे लोग अमीर गरीब लोग मारे जाते हैं, उसमें अगर कोई किसी का बाप माँ मर गया तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा, है ना, उनका शिक्षा दीक्षा आहार का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुफ्र बुद्धि वाला पगला दिमाग ओला बातें चली के काहे जनमानस कूदी चाहत बिना सोच समझे। यानी बिना दिमाग वाला, कुफ्र बुद्धि वाला, पगला दिमाग वाला काहे ऐसे वैसे के लोगों के बात मानकर बिना सोचे समझे ऐसे युद्ध में कूद जाते हैं जो अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। गुरुजी राम नारायण देखे हिलत, वो देखते थे क्या, सुने हिलत, पढ़े हिलत, फलना नेता, फलना ऑफिसर, फलना आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, बड़ा बाबू छोटा बाबू कर्मचारी चपरासी बिना लेले देले कोनो कामे नहीं करत। वो क्या देखते थे, क्या सुन के रखे हुए थे, देखे थे, सुने हुए थे क्या कि कोई भी सरकारी जो बड़े नेता है, फिर कोई ऑफिसर है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई ना बिना लेले देले माने बिना पैसा के बिना घूस उसके कोई काम नहीं करते थे। जो जितना बोर्ड ओकर उतना फीस, जो जितना बड़ा पोस्ट पे है वो उतना फीस रखे हुए थे। 5 5 10 रुपया से लेकर करोड़ों रुपया तक सौदा करते थे, है ना। अभी भी देखते हैं हर जगह पे क्या है, घूस ही घूस है, और कहीं भी चले जाइए घूस आपको देना पड़ेगा। अर्थतंत्र का युग में, आज का समय जो युग है अर्थतंत्र यानी जो पैसा का युग चला आ रहा है, अभी जो चल रहा है, उस युग में जैसन काम वैसन दाम, जैसा काम वैसा दाम मांगते। आपन स्वार्थ खातिर अरबों कर कमाई खातिर
करोड़ों करोड़ कर कमाई खातिर, लाखों लाख कर कमाई खातिर हजारों रुपया घूस दे के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमियों जे कमी न खे। यानी क्या बोल रहा, इसमें सिर्फ ऑफिसर लोग का गलती नहीं है कि पदाधिकारी नेता ऑफिसर यानी कर्मचारी की गलती, इसमें आदमी लोग भी अपना थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए घूस को बढ़ावा देता है। इन्हीं लोग घूस देता है, आम आदमी भी क्या करता है, भ्रष्ट बनकर उसको घूस देता है उन लोग को, तब उन लोग का मन बढ़ा हुआ है ना। देश कर संपत्ति एगो दोगो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही आदमी हथियावे लागल है। आज जो देश की संपत्ति है, एक दो राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही, यही दो आदमी लोग सब क्या कर रहा है, देश की संपत्ति को हथिया रहा है, लोगों को आपस में झगड़ा करके क्या कर रहा है, सबका फायदा उठा रहा है। देखी देखी छोटा नेता छोटो अफसर छोटो कर्मचारी बेझिझक ई लूट मार में आपन आपन बढ़ावे में जुटल है। यही सब देख देख बड़े बड़े नेता लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, पूरा देश को एक तोड़ फोड़ करके रखे हैं, वो सब देख देख के क्या कर रहे हैं, उन लोग लूट पाट मचा के रखे हैं। ये सब देख के छोटे छोटे जो नेता बनते हैं वो भी यही सब काम करने के लिए बेझिझक आगे बढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि इसके ऊपर वाले जब लीडर ऐसा काम कर रहे हैं तो हमको करने में क्या प्रॉब्लम है, हम वो फंसेंगे भी कभी नहीं, है ना। गुरुजी राम नारायण सोचते सोचते बिहान करी देहात, सोचते सोचते ही सुबह हो जाता उनका, ओकर मने चैन न, उनके मन में कोई तरह का चैन नहीं है, चिंताएं डूबल रहत, चिंता में भी वो डूबे हुए रहते। 10-15 बछर ले देश कर आर्थिक हालत सुधार तो ढेरे हेल है। यानी ऐसा नहीं है, 10-15 साल में तो देश की आर्थिक हालत में सुधार तो हुआ है, सुख चैन तो प्राय बड़ छोट सब में आयल है। सुख चैन भी तो आया, बड़ा छोट सब में कुछ ना कुछ सुख चैन आया है। रात दिन भर मेहनत लोग करते, रात दिन भर लोग मेहनत करते हैं, बेश जीविका चलाने के लिए रात दिन लोग मेहनत करते हैं, मगर भोग विलास जरूरी से बेसी बढ़ गए। भोग विलास ज़्यादा चाहत ज़्यादा लालसा जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। सब कुछ में कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन लोगों की चाहत लोगों के लालचीपन है ना, भोग विलासपन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ई भोग विलास और रायते दिने बड़का रे बड़का और बड़का बने के लालचे, छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकर्म हेवे लागल है। यही भोग विलास के कारण, क्या हो रहा है, रात दिन बड़ा से बड़ा को और माने लालच के कारण और कुकर्म करने लगे हैं। बड़ा बनने के लालच में, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लालच में क्या करने लगे हैं, और सब कुकर्म करने लगे हैं। ठीक है, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी नेता मंत्री खाकपति से लाखपति, सरकारी पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, नेता हो मंत्री हो, ये खाकपति जो 1 रुपया नहीं था उसके बाद अब लाखपति बनने लगे हैं, झोपड़ी से महल तक पहुंचने लगे हैं। एकिन कर छुआ पूता अब गांव घारे शहर कस्बा ये स्कूलें नहीं पढ़त, इन लोग का बाल बच्चा कहीं गांव शहर के स्कूल में नहीं पढ़ता, कहाँ पढ़ता है, पढ़त हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसा नामी ग्रामीण स्कूल में। अब इन लोग बहुत लूटपाट मचा रहे हैं पैसा में। अब इन लोग अपने बाल बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसे नामी ग्रामीण स्कूल में। यह राजसी सुख कर लालचे बेच खाए पिए और बड़का बड़का महल बनवे, बहुकीमती गाड़ी रखे हुजूम में बैंक डकैती बस ट्रेन लूटपाट हेवे है। ईटा गुरुजी राम नारायण बेच लेके बूझा है, मगर वो करतला क्या। यही सब के कारण तो क्या हो रहा है, ये बड़ा आदमी बनने के कारण तो बैंक डकैती होने लगा है, ट्रेन लूटपाट होने लगा है। ये सब राम नारायण जी समझ रहे हैं, लेकिन वो करते क्या, वो कर भी क्या सकते हैं। गुरुजी कोनो अनिति तो देखे नहीं चाहे, कोई गलत काम तो देखना नहीं चाहते थे, मगर सब तो ओखर आंखें आगे बीते हले, लेकिन सब तो उसके आंख के आगे ही बीत रहा था। मगर एकरा रोके खातिर उपाय कार है, लेकिन इसको रोकने के लिए उनके पास क्या उपाय था, वो सब समय सोचत रहतला। वो हमेशा यही सोचते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय है उनके पास। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटे ले ओखिन से बड़ा आतंक बचवे खातिर खुफिया पुलिस मिलिट्री सुरक्षा सेना सीमा सेना आदि कर व्यवस्था करते रहतल। माने क्या कर केंद्रीय सरकार आतंकवादी या उससे बड़ा आतंकवादी से निपटने के लिए क्या करते थे, खुफिया पुलिस मिलिट्री सुरक्षा सेना सीमा सेना आदि का तो व्यवस्था कर ही देता था। आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी, जो ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी हों, ओखिन संग मिलल देशद्रोही, उससे जो मिलकर जो देशद्रोही जो उन लोग से आतंकवादी से मिल जाते हैं, हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम और ऑन देश ट्रेनिंग पायल आतंकवादी, यानी दूसरे देशों से ट्रेनिंग पाकर जो आतंकवादी आ जाते हैं, का उन लोग का द्वारा जो हमला किया जाता है, हमला जखन तखन बोड़ शहर बम्बई दिल्ली कर बेसी जगह बसाव जगह
इस सब जगह तो होता ही उनका आतंकवादी हमला, लेकिन बेसी बसाव जगह सरकारी भारत के 16 बोर्ड पंचायत, यानी बोला सरकारी ऐसा जगह तो हमला करता है, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा पंचायत है क्या है, लोकसभा। भारत का सबसे बड़ा जो पंचायत है वो क्या है, सरकारी भारत का सबसे बड़ा पंचायत वो लोकसभा, उसके आगे अगर विस्फोट इन लोग नहीं रोक पाते। माने इतना हम लोग, केंद्रीय सरकार क्या करती है, खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सबकी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन फिर भी भारत का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा के सामने भी विस्फोट को नहीं रोक पाती है। ये सब बात से गुरुजी राम नारायण के चिड़वे हिले, यानी ये सब बात से उनको चिढ़ लगता था, गुस्सा आता था कि ऐसा काहे हो रहा है। देश के भीतरों घात प्रतिघात हेवे हेले बाहरों जैसने, यानी देश के अंदर भी घात प्रतिघात बाहर जैसा होने लगता है। ठीक है, चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, राजनीतिक कारण, कईयों कारण तो जरूर रहे हो, विरोध के कारण बुरा प्रतिघात तो हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, इसके पीछे भी जरूर कारण रहा। चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, कोई भी कारण हो, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर रहता है विरोध के कारण। ठीक है, बिना कोनो खास मतलब खास कारण के कोई काहे विरोध करता है, बोला कोई भी आदमी बिना कोई खास कारण खास मतलब के काहे विरोध करेगा, काहे अपन जान गंवाए खातिर मुंड ऊपर कफन कर पगड़ी बांधते, बताइए काहे कोई आदमी जबरदस्ती जान खत्म करने के लिए सर के ऊपर कफन बांध लेगा, जरूर कोई कहूँ घटिया राजनीतिक चाल हुए पारे। ये बात गुरुजी राम नारायण बुझे हिला, वो समझते थे जरूर कोई राजनीतिक घटिया चाल के कारण ऐसा हाल हो, वो समझते थे, मगर वो करतला का, लेकिन वो क्या कर सकते, वो कठिन कौन कौन चीज़ कर ताकत रहे, उसके पास क्या क्या चीज़ का ताकत था कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे ले कौन कौन हथियार लेके आगे बढ़तला। गुरुजी राम नारायण यह फिक्र डूबले रहतला, यही सब सोच के यही सब चिंता में वो डूबे रहते थे। गुरुजी राम नारायण ठिन एगो हथियार रहा कलम कर, उनके पास एक हथियार था, कौन सा हथियार था, कलम का। कलम मतलब लेखन का, लेखन क्रिया, लिखते थे, क्या लिखते थे, वो लेख लिखे पढ़तला, नाटक लिखे पढ़तला, दो कविता जोड़े पढ़तला, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान ओकर ठिन नी रहे, ना तलवार रहे, ना बंदूक, और ना ही रहती सर सिपाही। यानी उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, पेन कलम था, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, ना बंदूक था, ना सर सिपाही था, है ना कोई ज़्यादा बुद्धि था, बस वो लिख सकते थे, अपने लेख के द्वारा लोगों को जागरूक कर सकते थे। मगर वो मने ढांढस बांध के अपन तन मन धन दे के लेख कहानी उपन्यास कविता लिखे लग रहा, वो अपने आप को हिम्मत बांध कर इनके बारे में लेख कहानी कविता लिखने लगे, और ओकरा बांटे लग रहा और बेचे लग रहा, उसको बांटने लगे और बेचने लगे। गुरुजी राम नारायण कर किताब पढ़ी उग्रवादी संगठन के आदमी ने जो धरती पुत्र रहत ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल हेवेले छटपटाए लागला। यानी गुरुजी राम नारायण का जो किताब पढ़कर उग्रवादी संगठन में जो आदमी लोग जो धरती पुत्र थे, जो समझ रहे थे, वो तो मुख्य धारा में लौटने के लिए छटपटाने लगे, मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के चलते डराए लगा। लेकिन अंग्रेजी जो कानून व्यवस्था था और पुलिस व्यवस्था था, उससे उन लोग डरते थे। क्या है डरते थे, सुनिए, उनको लगता था ऐसा कि अगर आत्मसमर्पण करल बाधू आत्मसमर्पण तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो भी सजाए भुगते ही पड़ता, माने सजा तो हमको तो भुगतना ही पड़ेगा जो गलती किए हैं। इसके अलावा भूल सुधार खातिर माफ़ी मांग लो, भूल सुधार के लिए माफ़ी तो मांगेंगे, लेकिन जेल खटे पड़ता, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा। ककरो तखन कर जोश खरोश में खून खराबा जान माल कर हानि कर ले चलते मृत्यु दंड आजीवन करवास मिलवे करत। यानी बोला कि जो जब आतंकवादी थे तब जोश खरोश में जिसको किसी न किसी का हत्या जो किए हैं, तो उसके बदले जब अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, हो सकता है मृत्यु दंड भी मिल जाए या आजीवन कारावास मिल जाए। यही सब सोचते हैं। फिर सोचे तो फिर काहे ले समर्पण करे जाए, तो क्यों समर्पण करने जाएं, क्योंकि जीवन तो वहाँ भी ख़त्म कर देगा। माफ़ी भी मांगेंगे पुलिस से तो वो मार देगा, है ना, या तो जेल में भर देगा या मृत्यु दंड दे देगा। तो फिर क्यों समर्पण करे, काहे ले माफ़ी मांगे जाए, फिर क्यों माफ़ी मांगे जाए, क्या फ़ायदा होगा, जीवन तो देगा नहीं वो, है ना। मामला तो टेढ़ा रहे, हाँ मामला तो टेढ़ा था भाई। गुरुजी राम नारायण का करे पारतला, इसमें गुरुजी राम नारायण क्या कर सकते, ये सवाल है। ओकर ठिन का जवाब रहे, का वो सरकारी कानून नियम के बदले ले सरकार के मजबूर करे पारथिन, क्या वो सरकारी कानून और नियम को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर पाते, क्या वो पुलिस रवैया
के रोके पा रहे थे? क्या वो पुलिस के रवैये को रोक पाते? जो पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गए रहे, जो पुलिस रक्षक के बदले क्या भक्षक बना हुआ है, वो पुलिस जो पुलिसिया कार्रवाई खातिर निर्दोषियों के दोषक जुर्म करार करके मारल थी। ऐसा पुलिस जो निर्दोष को भी जबरदस्ती जुर्म क्या झूठा मोटा जुर्म में फंसा देते और उसको मार देते, पीटल थी, पीटते और जेलों ढुकाए देल थी, ककरो ककरो मारतो मारतो मोराइयो देथल थी। एकर छानबीन करे वाला के है? क्या ऐसा पुलिस का छानबीन करने वाला कोई रहता है जो जो क्या करता है, रक्षक के बदले क्या भक्षक बना हुआ है? वो झूठ मूठ कर किसी केस में फंसा कर मारता, पीटता, जानों मार देता। क्या इसको छानबीन करने वाला कोई होता था? रकम रकम कर सवाल और उलझन उठे लागले गुरुजी के राम नारायण कर दिमागे। ये सब का सवाल उनके मन में उठने लगा दिमाग में। गुरुजी सोचे लागला, राजनीतिक पहचान तो हमार है नहीं है। वो तो सोचने लगे कि कोई राजनीतिक पहचान तो मेरा नहीं है, लेकिन कई गो एमएलए, मंत्री, रिश्तेदार और जान चिन्ह के हयो हाथ माने, लेकिन फिर भी कितना एमएलए, मंत्री, रिश्तेदार उनके जान पहचान के थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छोटे लागत, लेकिन क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी ये ऐसे बड़े काम को जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विवाद का, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय में मुख्य विवाद का कारण है, जो ये उसको रोक पाएंगे? ये सब लेकिन हमर का मदद करे पाते? क्या उन लोग इतना बड़ा जो देश दुनिया में प्रॉब्लम खड़ा है उसको मदद कर पाएंगे? का चलल आ रहल नियम कानून के ओखनी तोड़े पारता? क्या ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब इतने जो पहले चला रहा नियम कानून उसको तोड़ पाएंगे? ओकर में संशोधन करे पारता? क्या उसमें संशोधन कर पाएंगे? गुरुजी आपने आप बड़ा हाथ एकर में संविधान संशोधन कर जरूरी तो नहीं है। वो अपने अपने बोलने लगे कि नहीं, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम कि वो संविधान संशोधन करना ही पड़े। तनी संशोधन कर, थोड़ा सा भी संशोधन कर, दरकार है। अगर संशोधन करना है तो किसका संशोधन करना है? दरकार है, यानी जरूरत है। क्या चीज़ का? रवैया में, लोगों के रवैया में, उसके रवैया में, व्यवहार में, जो विचार में, भावनाओं में, कार्यशैली, इसमें अगर संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संविधान किसकी जरूरत है? तो लोगों के रवैया में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के विचार, भावनाएं, कार्यशैली, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। गुरुजी राम नारायण एगो निश्चय लेके उतर पड़ला सुधारवादी मानवतावादी विचार लेके। ये मन में लेकर वो उतर पड़े, किसमें? सुधारवादी और मानवतावादी विचार लेके। रात दिन दौड़े हुए लगे, रात दिन दौड़ने लगे। कहियो एमएलए ठीन, कहियो मंत्री ठीन, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठीन। गुरुजी कूदते रहत, कखनो संगठनिक ओहदेदार ठीन तो कखनो सरकारी ऑफिस कर मंत्री ठीन। यह बीच गुरुजी खुदे बीमार हो गए। इतना दौड़ भाग करने लगे वो सुधार करने के लिए, इसी बीच में वो बीमार हो गए। बीमारी ले उठल बादे सफलता कहानी फिर कहता। बीमारी जब उठेंगे तो फिर उसकी कहानी वो कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा कहानी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और उस पार्ट 2 में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आज या कल तक आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको लास्ट तक आपके बने रहने के लिए।